अभी हक और बातिल की, अभी हक और बातिल की यहाँ पहचान बाकी है। RK मुशायरा मीडिया। इसलिए मैं बहुत ही एहतराम के साथ जनाब, अब कब क्या होता है कि जब कश्तियां मझधार में आने जैसी हो जाती हैं तो फिर हमें साहिल की तलाश होती है। आइए, मेरी फहरिस्त में इकबाल साहिल हैं, हम उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि महफिले नात में अपना कलाम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जावेद भाई की मैं बात की तायीद करता हूँ। मकामी शोरा ने सिर्फ तमहीदन ही हाजिरी पेश करनी चाहिए, मैं अमल करूँगा इंशाअल्लाह। जी जी, मुबारकबाद बड़े भाई जावेद इशाती साहब, जाहिद नैयर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अमरावती में मुशायरे जिस तरीके से होते हैं ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन आज ये दोनों भाइयों की काविशों से, जिद्दोजहद से, डॉक्टर जाहिद और जावेद साहब की मेहनतों से नातिया महफिल जो मुनक्किद की गई है, ये वाकई एजाज के काबिल बात है। नातिया महफिल में हाजिरी पेश करना, मैं समझता हूँ दुनिया अगर कोई सबसे बड़ी नेमत है तो आशिक रसूल होना है। बेशक बेशक बेशक। दुनिया में सबसे बड़ी कोई नेमत है तो आशिक रसूल होना है। ये नेमत अबू बकर सिद्दीक के हिस्से में आई, अबू लहब के हिस्से में नहीं आई। आशिक रसूल होने की नेमत हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हिस्से में आई, अबू जहल के हिस्से में नहीं आई। और आसान करता चलूं कि हिंदुस्तान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आने के बाद आशिक रसूल होने की नेमत जयपाल जादूगर के हिस्से में आई, उस वक्त के मौजूद पृथ्वीराज चौहान के हिस्से में नहीं आई। आशिक रसूल होने की नेमत आप और हम जैसे फकीरों के हिस्से में आई, मुल्क के प्रधानमंत्री के हिस्से में नहीं आई। और मैं स्टेज से भी खुसूसन तवज्जो का तालिब, बड़ी कैद लगी हुई है कि नातिया महफिल है, उलमा की मौजूदगी है, वरना सभी शोरा यहाँ जानते हैं कि यहाँ पर बैठा हुआ हर शायर, हर आफताब है, हंगामों के शायर हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी सादतमंदी के उलमा की मौजूदगी में हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं शेर पेश करता हूँ जावेद भाई के, हमीद गाफिल जमाने भर में उसे मनाने में देर कर दी। हमीद है गाफिल, हमीद गाफिल जमाने भर में उसे मनाने में देर कर दी, तो शिकवा कैसा जो उसने दर पर हमें बुलाने में देर कर दी। वाह वाह। हमीद गाफिल जमाने भर में उसे मनाने में देर कर दी, तो शिकवा कैसा जो उसने दर पर हमें बुलाने में देर कर दी। और शेर देखिए कि गुलाम तड़पे, गुलाम तड़पे अगर यहाँ पर तो पॉसिबल है नबी बुला ले। गुलाम तड़पे अगर यहाँ पर तो पॉसिबल है नबी बुला ले। चले ही जाएंगे फिर कभी हम, इसी बहाने में देर कर दी। जाएंगे फिर कभी हम, इसी बहाने में देर कर दी। दोस्तों मेरे बाद आने वाली जो शोरा है, अशफाक बराइची साहब है, हाफिज ताबिश रेहान साहब, ये वो नाम है बैक वक्त हिंदुस्तान के कईयों मुशायरे इनके इंतजार करते हैं। मैं बस उनको आपके हवाले, जब नाजिम मुशायरा आपके हवाले करेंगे तो बीच में तमहीद के लिए मैं पेश हुआ हूँ कि गुलाम तड़पे अगर यहाँ पर तो पॉसिबल है नबी बुला ले। चले ही जाएंगे फिर कभी हम, इसी बहाने में देर कर दी। काश साहिल गले लगाकर ये मौत बोले नबी के दर पर। काश साहिल गले लगाकर ये मौत बोले नबी के दर पर। मैं मुंतजिर थी तुम्हारी कब से, मदीना आने में देर कर दी। गले लगाकर ये मौत बोले नबी के दर पर। आप आमीन कह दीजिए। काश साहिल गले लगाकर, आए है वाह। काश साहिल गले लगाकर ये मौत बोले नबी के दर पर। मैं मुंतजिर थी तुम्हारी कब से, मदीना आने में देर कर दिया। शेर देखिएगा कि रब्बे काबा मैंने मीना भी नहीं देखा। रब्बे काबा
मैंने मीना भी नहीं देखा है, आबे जमजम का वो चश्मा भी नहीं देखा है। मैंने मीना भी नहीं देखा है, आबे जमजम का वो चश्मा भी नहीं देखा। रात दिन दिल मेरा रोता है कि साहिल मैंने अब तलक गुंबद खजरा भी नहीं देखा। वाह वाह। दिल मेरा रोता है कि साहिल मैंने अब तलक गुंबद खजरा भी नहीं देखा है। जो यजीदी थे जमाने से हुसैनी हो गए। अलग मिजाज का शेर के जो यजीदी थे जमाने से हुसैनी हो गए। हाँ चलो कोई बहाने से हुसैनी हो गए। जो यजीदी थे जमाने से हुसैनी हो गए। शौर जगह जो यजीदी थे जमाने से हुसैनी हो गए। हाँ चलो कोई बहाने से हुसैनी हो गए। 313 ने बाजी करबला में जीत ली, हम फकत नारे लगाने से हुसैनी हो गए। 313 ने बाजी करबला में जीत ली, हम फकत नारे लगाने से हुसैनी हो गए। दुआ करता हूँ मैं दिन भर, सर शेर देखिएगा कि दुआ करता हूँ मैं दिन भर दुरूदे पाक पढ़ पढ़ कर। फिरोज भाई, दुआ करता हूँ मैं दिन भर दुरूदे पाक पढ़ पढ़ कर, मुझे पहुंचा दे उस दर पर दुरूदे पाक पढ़ पढ़ कर। दुआ करता हूँ मैं दिन भर दुरूदे पाक पढ़ पढ़ कर, मुझे पहुंचा दे उस दर पर दुरूदे पाक पढ़ पढ़ कर। मुजर्रब है अमल क्योंकि मेरी आका की मुट्ठी में, मुजर्रब है अमल क्योंकि मेरे आका की मुट्ठी में। मुअज़्ज़ज़ हो गए कंकर दुरूदे पाक, मुअज़्ज़ज़ हो गए कंकर दुरूदे पाक पढ़कर। एक बार आप पूरा मजमा मिलकर सुभान अल्लाह कह दीजिए। हर पे आखिर एक छोटी सी नज़्म नुमा एक अजीब बात मैंने कहने की कोशिश की। जितने मेरे सीनियर से साबिर मुस्तफा वादी, ताबिश रेहान साहब, देखिए कारी साहब बतौर खास इरशाद मैं पेश करता हूँ कि तैयबा को जानने वालों बड़ी संजीदगी से मेरे मिसरे के साथ सफर कीजिएगा। एक मेरी ये अर्जी है, एक रिक्वेस्ट है। जो लोग हज को जाते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं हज को जाने वालों को देखता हूँ तो उस वक्त का जो मेरे अंदर मेरे दिल में एक दर्द होता है कि मैंने वहाँ पहुँचना चाहिए। सर मैंने पेश करने की कोशिश की है, देखिएगा बहुत छोटी बहर में एक नज़्म नुमा नात। जी तैयबा को जानने वालों एक आरज़ू, तैयबा को जाने वालों कि तैयबा को जाने वालों एक आरज़ू है सुन लो। जीना बजीना पहुंचो जू ही मदीना पहुंचो। तैयबा को जाने वालों एक आरज़ू है सुन लो। जीना बजीना पहुंचो जू ही मदीना पहुंचो। फिर रोज़े नबी पर मेरा सलाम कहना, घुट घुट के जी रहा है आका गुलाम कहना। वाह। फिर रोज़े नबी पर मेरा सलाम कहना, घुट घुट के जी रहा है आका गुलाम कहना। एक और मेरी अर्जी कदमों में उनके रखना, एक और मेरी अर्जी कदमों में उनके रखना। चुपके से उनको कहना शायर है एक अजमी, साहिल है नाम उसका। वाह। एक और मेरी अर्जी कदमों में, इमरान भाई एक और मेरी अर्जी कदमों में उनके रखना। चुपके से उनको कहना शायर है एक अजमी, साहिल है नाम उसका। एक आरज़ू लिए है बस देख लूं मदीना, जलवा दिखा ही दीजिए उसको बुला ही लीजिए।